हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज आपसे एक छोटा सा प्रसंग, एक ऐतिहासिक प्रसंग शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी सीख उसमें छुपी हुई है, हमारे लिए भी बहुत काम की है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद का उन्मूलन करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। वह अपनी सेना लेकर नंद साम्राज्य के हिस्सों पर हमला करता, उन्हें जीतता। इस प्रकार वह प्रयास कर रहा था कि धीरे धीरे मैं पूरे नंद वंश को समाप्त कर दूं, पूरे नंद साम्राज्य को जीत लूं। लेकिन उसे हर बार सफलता नहीं मिल रही थी। जब तक वह एक क्षेत्र जीतता, तब तक उसका जीता हुआ दूसरा क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाता था। एक तरफ वह अपने नए सैनिकों की भर्ती करता, नए संसाधन जुटाता, दूसरे तरफ उसके कुछ सैनिक कम हो जाते, उसके संसाधन कम हो जाते। इस बात से वो बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि अपनी समस्या को हल कर लूं। एक दिन वह अपने घर आया, खाना खाने बैठा। माँ ने उसे थाली में खिचड़ी परोस दी। चंद्रगुप्त बहुत चिंता में था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि खाना बहुत गर्म है। उसने तत्काल उसमें हाथ डाला और एक कौर उठाकर मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने मुंह में डाला, उसका मुंह जल गया। चंद्रगुप्त दर्द से कराह उठा, उसे बहुत तकलीफ होने लगी। एक तो मानसिक रूप से परेशान था, दूसरा उसकी जीभ जल चुकी थी, उसका हाथ जल गया था। जैसे ही चंद्रगुप्त कराहा, उसकी माँ जो खाना परोस रही थी, वह हंसने लगी। चंद्रगुप्त को बहुत गुस्सा आया और वह लगभग खिसियाते हुए माँ से कहने लगा, माँ, मेरा मुंह जल गया, मेरा हाथ जल गया है, आप हंस रही हो। मैं परेशान हूँ, मेरे जीता हुए भाग मेरे हाथ से रोज निकल जा रहे हैं और आप मेरे ऊपर हंस रही हो। उसकी माँ उसी प्रकार हंसती रही, मुस्कुराती रही और कहने लगी, चंद्रगुप्त, मैं तेरी समस्या का हल जानती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तू कैसे नंदवंश का उन्मूलन कर सकता है, कैसे तू मगध साम्राज्य को जीत सकता है, मैं यह भी जानती हूँ। चंद्रगुप्त ने एक बार एकटक अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन माँ ने उसी आत्मविश्वास से कहा, भरोसा रख, मैं इसका जानती हूँ। चंद्रगुप्त की आंखों में खुशी आ गई, आंखों में चमक आ गई। बच्चों समान चहकते हुए बोलने लगा, माँ, मुझे जल्दी बताओ, वह तरीका बताओ, मैं नंद साम्राज्य को उन्मूलन करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, इतना अधीर मत हो, खाना खाते जा, मैं तुझे तरीका बताते जाती हूँ। चंद्रगुप्त जैसे ही खाने के लिए थाली में हाथ डालने को हुआ, उसकी माँ ने कहा, रुक, सबसे पहले जिसके किनारे का भाग है, जो ठंडा हो चुका, पहले उसको खा, फिर इसी प्रकार किनारे किनारे के भाग को खाते आना। चंद्रगुप्त किनारे के भागों को, ठंडे भागों को खाने लगा। मन में सोचने लगा, यार, माँ तो घर में रहती है, इसे क्या मालूम युद्ध क्या होता है, रणनीति क्या होती है, कौशल क्या होता है, कैसे साम्राज्य जीते जाते हैं। फिर भी माँ थी, माँ के प्रति उसको बहुत श्रद्धा थी। उसने माँ से कुछ नहीं कहा। चंद्रगुप्त यही सोच रहा था और खाते आ रहा था। अचानक चंद्रगुप्त का ध्यान गया, थाली की पूरी खिचड़ी खत्म हो गई। चंद्रगुप्त ने एक बार थाली की तरफ देखा, एक बार माँ की तरफ देखा। माँ मुस्कुराने लगी, उसके पास आके बोली, चंद्रगुप्त, यही तुम्हारी विजय का राज है, यही वह तरीका है जिससे तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। चंद्रगुप्त बोलने लगा, माँ, मैं समझा नहीं। माँ कहने लगी, बेटा, तुम एक गलती कर रहे हो। तुम अभी मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली भागों पर आक्रमण करते हो। वहाँ पर उनके पूरे साधन होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी पूरी शक्ति वहाँ एकत्रित होती है और वह तुम्हें हरा देते हैं। इससे बेहतर है कि तुम सबसे पहले मगध साम्राज्य के दूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पर प्रशासन बहुत कमज़ोर है, जहाँ प्रशासनिक पकड़ कमज़ोर है, पहले उन स्थानों पर हमला करो, उन क्षेत्रों को जीतो, वहाँ से संसाधन इकट्ठा करो, वहाँ से सैनिक इकट्ठा करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। इसके बाद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर हमला करो और उसे जीत लो। चंद्रगुप्त की आंखें चमक उठी। उसने माँ से आशीर्वाद लिया
और बाकी इतिहास है। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का उन्मूलन कर दिया, मगध साम्राज्य को जीत लिया, नंद वंश का उन्मूलन कर दिया। दोस्तों, यही होता है। हम भी अक्सर जब कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उसके जो कमज़ोर भाग होते हैं, छोटे भाग होते हैं, हम उन पे हमला करने की जगह, उनको जीतने की जगह पूरी समस्या से लड़ने की कोशिश करते हैं, असफल हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं असफल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। समस्या की प्रकृति को यदि हम समझें, उसके सरलतम भागों को पहले हल करें, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सफलता हमारे कदम चूमेंगी। फिर मिलूँगा नए अनुभव, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और ऐसे ही बहुत सारे प्रेरक प्रसंग और कहानियों को पढ़ने के लिए अवश्य पढ़ें मेरी पुस्तक सफलता की सोच, जो अमेज़न पर उपलब्ध है। पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। थैंक यू।